और पाकिस्तान का जो सियासून है और हुकूमत में भी अक्सर लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं। पॉलिसी ये है कि हमने मुतवाज़िन सियासत इख्तियार किया है। हम सब ममालिक के साथ अच्छा रवा भी चाहता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर शाम ढलते ही एक भयानक सन्नाटा पसरा है। पहाड़ियों के ऊपर ड्रोन की भनभनाहट गूंजती है, जिसे अचानक हुई गोलियों की आवाज चीर देती है। तेजी से बदलते दृश्यों में दिखते हैं पट्टिका में बमबारी से तबाह घरों से भागते डरे हुए लोग, लाल रोशनी में गोलीबारी की तैयारी करते पाकिस्तानी सैनिक। एक तालिबान कमांडर टूटे रेडियो पर चीखते हुए आदेश देता है और आसमान में धुएं की काली लकीरें सूरज की सुर्ख रोशनी को ढकती है। फिर कट टू बैक, जी हाँ, और सुनाई देता है सिर्फ एक भयावह आवाज। पास आता हुआ लड़ाकू विमान और एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। तालिबान ने पाकिस्तान पर सीज फायर उल्लंघन और हवाई हमलों का आरोप लगाया है। वहीं पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई कर चेतावनी दी है। जी हाँ, ये तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब पट्टिका प्रांत के अरगुन और बरमल जिलों में पाकिस्तान ने कथित रूप से आवासीय इलाकों पर हवाई हमले किए। तालिबान का कहना है कि ये कार्रवाई युद्ध विराम की सीधी अवहेलना है। अफगान अधिकारी ने दावा किया है कि 3 अलग अलग स्थानों पर बमबारी की गई है। बता दें कि कुछ ही घंटों पहले दोनों देशों के बीच 48 घंटे के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, जो दोहा में चल रही वार्ताओं की पृष्ठभूमि में तय हुआ था। लेकिन ताजा घटनाएं दिखाती हैं कि ये समझौता टूट चुका है। इस हमले के बाद पट्टिका में दहशत का माहौल है। आम नागरिकों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान की तरफ से अब तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने युद्ध विराम पर संदेह जताया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के उत्तर वजिरिस्तान में टीटीपी द्वारा कथित हमले में 7 अर्धसैनिक जवानों की मौत हो गई। साथ ही मीर अली में एक और हमले में एक सैनिक की जान चली गई। गौर करने वाली बात यह है कि ये पूरी घटना ऐसे समय पर हुई है जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर हैं। जी हाँ, इसे लेकर कई रणनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इन घटनाओं को लेकर दबाव बनाना चाह रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी है, अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में सीमा पर तनाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासून है और हुकूमत में भी अक्सर लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं। वो अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासून के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फजा का हक महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियां हुआ है उसके फौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं। तो हम अच्छा ताल्लुका चाहते हैं। हम मुज़ाकिरात के दरवाजे हमारा खुला है सबके लिए। हम अफगानिस्तान में अमन लाया है, हम सारे खित्ते के अमन चाहता है। तो ये एक बेहतरीन फुर्सत आया है कि सब मसाइल मुज़ाकिरे और मुफाहमे के रास्ते से हल होना चाहिए। अगर इस सिलसिले से कोई
लोग हल नहीं करता है, तो अफगानिस्तान एक खुसूसियत रखता है कि सारे ममालिक का सरहदों का और फजा का जो हिफाजत है वो उस मुल्क के फौज कर रहा है। लेकिन वाहिद मुल्क अफगानिस्तान है कि तारीख के कई अरसों से लोग और हुकूमत मिलकर, फौज और आवाम मिलकर अपने सरजमीन से दिफा कर रहा है। और अफगानिस्तान का एक और बड़ा खुसूसियत ये है कि आपस में अगर कोई इख्तिलाफ हो, लेकिन जब बैरूनी मुदाखलत की बात आता है तो सारे अफगान लोग, सारे आवाम, सारे उलमा, सारे हुकूमत वाले लोग, ये सब के सब इकट्ठे होकर वो मुकाबला करता है, अपने सरजमीन का हिफाजत करता है। तो इस सिलसिले में ये मौक़िफ़ जो है, ये हालात जो है, आइंदा भी मुश्तरक तौर पर आवाम और हुकूमत दोनों मिलकर अपने सरजमीन से दिफा का इस्तेदाद भी है और इरादा भी है। और पॉलिसी ये है कि हमने मुतवाज़िन सियासत इख्तियार किया है। हम सब ममालिक के साथ अच्छा रवा भी चाहता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस पूरी तनातनी की जड़ है टीडीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी को न सिर्फ शरण दे रही है बल्कि कार्रवाई से भी बचा रही है। हालांकि काबुल इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि वो आतंकवादी संगठन को समर्थन नहीं देता। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में ये सीमा तनाव एक बड़े सैन्य संघर्ष में तब्दील हो सकता है। भारत, ईरान और चीन जैसे देशों की नजर इस घटनाक्रम पर है क्योंकि क्षेत्रीय स्थिरता पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। दोहा में हो रही वार्ताएं अब उथल में इधर लटकती नजर आ रही है। जी हाँ, और सवाल उठता है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच भरोसे की कोई जगह बची है। फिलहाल दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। नागरिक जीवन खतरे में है और कूटनीतिक प्रयास विफल होते दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कोई तीसरा पक्ष इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सामने आता है या फिर नहीं। ये सब बातें जानकर आप इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।